अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी और प्यारी बातें किया करो। दोस्तों, आज जो है वो 1 मई है, 1 मई है, और पूरी दुनिया में 1 मई के हवाले से मज़दूरों का दिन मनाया जाता है और मज़दूरों के लिए छुट्टी भी की जाती है। बल्कि पूरी दुनिया में ये आम तातील होती है, छुट्टी होती है। ये वाहिद छुट्टी है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। कि मज़दूरों का अच्छा मनाई क्यों जाती है? ताकि हम मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से हमें आगाही हासिल हो, हमें मालूमात मिलें कि मज़दूरों के साथ क्या ज़्यादतियाँ होती हैं और क्या नहीं होती। दोस्तों, ये किस्सा कहानी कुछ इस तरह है कि आज से 134 साल पहले अमेरिका के रियासत शिकागो में मज़दूरों ने हड़ताल की, जुलूस निकाले कि हमारे लिए औकात मुकर्रर किए जाएं, टाइम मुकर्रर किए जाएं, क्योंकि मज़दूर का कोई टाइम नहीं होता था। 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे वो करता था काम और उसको एक दिन की दिहाड़ी मिलती थी। पहली दफ़ा वहाँ पे मज़दूरों ने जुलूस निकाले, उनके जुलूसों पे हमले किए गए, उनको शहीद मारा गया, उन्होंने जानों के नजराने दिए। तो बाद में ये तय पाया कि मज़दूर की एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और उस वक़्त से लेके पूरी दुनिया में मज़दूर की दिहाड़ी 8 घंटे मुकर्रर की जाती है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी मज़दूर का बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, सनतकार और बड़े बड़े इदारे जो हैं, वो उनको ब्लैक मेलिंग करते हैं। वो करते हैं कि जी आएँ या ना आएँ। मैं आपको पुराना ये किस्सा बता रहा हूँ कि उधर हमारे सरगोदा मियाँ वाली साइड पे जो जब अफ़गान महाजरीन आए, तो जो एक आम मज़दूर था, अगर वो 500 रुपये लेता था तो अफ़गान महाजरीन जो है ना वो 200 या 250 रुपये लेते थे। तो सारे ठेकेदार उनको ही रखते थे कि जनाब इनको अफ़गान महाजरीन को रखो और इनसे मज़दूरी लो। और जो तयशुदा दिहाड़ी थी, जैसे 500 थी, अगर सपोज़ उस वक़्त की पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उनको 500 कोई नहीं देता था। और फिर ये टाइम की पाबंदी, ये तो अभी तक नहीं है। आप हैरान होंगे, अभी तक पाकिस्तान में टाइम की पाबंदी नहीं है। 10 से 12 घंटे जो है ना मज़दूर से काम लिया जाता है, चाहे वो माली हो, मज़दूर हो, सनतों में काम करने वाले मज़दूर हों। बड़े बड़े इदारे हैं जिनके मज़दूर जो है ना हड़तालें कर रहे होते हैं। बड़े बड़े इदारे, PTCL जैसे इदारे, रेलवे जैसे इदारे। रेलवे से याद आया, शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर हैं। मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ जिस दिन शेख रशीद साहब ने इमरान खान को 5 करोड़ रुपए का कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए और उसने कहा कि ये जी रेलवे के सारे लोगों की तरफ से है, जिसमें रेलवे के कुली जो होते हैं मज़दूर वो भी शामिल हैं। ये बड़े शर्म वाली बात है कि उन मज़दूरों को बजाय पैसे देने के उनकी ज़बरदस्ती एक दिन की तनख्वाह शेख रशीद साहब ने काटी है। इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ FIR बनती है। यकीन करो, मैं किसी कुली से अगर रब्ता कर लूँ ना, तो वो मुझे बताएगा कि जी हमसे तो ज़बरदस्ती लिए गए हैं, क्योंकि एक उनका कारोबार नहीं था। लेकिन शेख रशीद ने इमरान खान के सामने 5 करोड़ का चेक दिया और जिसमें कुलियों के पैसे भी शामिल थे। कितने अफसोस और दुख की बात है। तो दोस्तों, हमारी इधर जो जितनी सियासी पार्टियां हैं, जितने हम बड़े बड़े जो है ना इदारे बने हुए हैं, वो जब भी 1 मई आती है तो उसमें सैकड़ों की तादाद में हर मुल्क में जुलूस निकलते हैं। लेकिन देख लें, अब तक जो है वो मज़दूरों के हालात नहीं बदले और ना उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है। बारगेनिंग होती है। आप किसी भी, मैं आम अगर बात करूं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, यहाँ लाहौर में चुबुर्जी में चले जाएं, यतीम खाने में चले जाएं, अवान टाउन के पास चले जाएं, मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ लेन देन होता है। वो कहते हैं जी 1000 रुपये लेना है, मालिक कहते नहीं जी 800,
700 ले लो, तो वो कोई भी बेचारा गरीब आदमी जो दिहाड़ी से मजबूर होता है वो निकल के आ जाता है। यानी कि तय करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। और फिर इस तरह की बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ये हम ये समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो मज़दूरों के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ जो पिछली हुकूमतें थीं चले उनका थोड़ा बहुत हो जाता है, या जो पीपल्स पार्टी भुट्टो के दौर में मज़दूरों के लिए काम किया गया, ये सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने गरीबों, किसानों, हारियों, मज़दूरों के लिए काम किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हमारे एक पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के वो लीडर भी हैं, मज़दूरों के भी लीडर हैं, मलक नवीद अशरफ अवान साहब, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ है। वो हमेशा मुझे मज़दूरों के हवाले से आगाही देते रहते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बड़े बेबाक किस्म के बड़े अच्छे लीडर हैं, मुकर्रर हैं। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे ये PTCL के मुलाजमीन, ये सारे मुलाजमीन परेशानी में हैं, परेशानी में हैं कि उनके हकूक़ उनको नहीं मिलते। तो आज यौम मई पे हम ये जनाब इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मज़दूरों की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मुकर्रर की जाए, दिहाड़ी जो उनकी है, उजरत जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर की जाए। क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले दिहाड़ी दे दी जाए, ठीक है। लेकिन इधर हमारे पास कितने लोग आते हैं कि जी वो ठेकेदार साढ़े पैसे खा गया है, फलाना खा गया है। तो इस तरह के कई किस्से होते हैं जो मज़दूर बेचारे पैरवी कर ही नहीं सकते, ना वो केस कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, अपने उनको सही मजदूरी दे दी जाए तो ये भी बड़ी बात है। तो जनाब हम इमरान खान साहब से भी मुतालबा करते हैं कि इन मज़दूरों को रजिस्टर्ड किया जाए और इनकी तनख्वाह मुकर्रर की जाए, ठीक है। जो तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे, अगर जस्टिस पार्टी के हवाले से हो तो हम तो कहते हैं कि जो कम अज़ कम लोग हैं उनकी 1 तोला सोने के बराबर जो है उनकी मज़दूरी मुकर्रर की जाए महीने की, ठीक है। तो वो चाहे कम हो या महंगा हो, उसके साथ साथ वो बढ़ता जाएगा। और फलाही रियासत का यही तस्वुर है कि 1 तोला सोना मज़दूर की दिहाड़ी, मज़दूर के महीने की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। जो बड़े बड़े सनतकार हैं एक मिल से दूसरी मिल लगा रहे होते हैं, और इस वक्त भी सुना है कि बड़े मज़दूरों को इस 1 मई पे पूरी दुनिया में निकाला जा रहा है। ये कोरोना वायरस की वजह से मज़दूरों को फैक्ट्रियों से, बड़ी चीज़ों से निकाला जा रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शुरू में 1 महीना हो गया कि खुदारा इस मौके पे मैंने वकला से रिक्वेस्ट की थी कि कोई वकील भी अपने मुंशी को, ऑफिस बॉय को कि जी हमारे ऑफिस बंद है इस वजह से ना निकाले। ये मैंने मिन्नत धरला किया था। तो आज भी हम कहते हैं हुकूमत को और बड़े बड़े इदारों को कि वो मज़दूरों का ख्याल करें और हकीकी मानों में उनका ख्याल करके दीन दुनिया की भलाई पाएँ। थैंक यू। मुनसिफ अवान एडवोकेट का मज़दूरों को 1 मई पे सलाम अकीदत।